पाकिस्तान अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इन्हें लगता है कि आईएमएफ से भीख लेकर ये जंग जीत गए हैं। लेकिन मैं ये आज वीडियो इस उम्मीद से बना रही हूँ कि ये वीडियो पाकिस्तान की जनता तक पहुंचे और उन्हें ये समझ आ जाए कि उनकी सरकार उनका पागल बना रही है और जल्द ही पाकिस्तान टुकड़ों में बंट सकता है और शायद इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं समीक्षा तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्रधर्म। पाकिस्तान का अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होना इमरान खान ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ये सुनिए। वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 4 प्रोविंस आते हैं, खैबर पख्तून, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान। और इन चारों ही प्रोविंस की लैंग्वेज, एथनिसिटी, रहने सहने का तरीका, खान पीन सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग है। अब ये जो खैबर पख्तून प्रोविंस है, यहाँ रहने वाली 90% आबादी पश्तून्स की है, जो कि अफगानिस्तान की आधी आबादी है। तो समझ ही सकते हैं कि इस रीजन को लेकर दोनों ही देशों में कितनी दिक्कतें रही होंगी। यही दिक्कतें हटाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक होने की बात किया करते थे, यानी उनका डिफेंस, इकोनॉमी, करेंसी सब एक। लेकिन बात यहाँ अटकी थी कि पश्तून्स की जो सरकार थी वो भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसीलिए ये हम साथ साथ हैं का प्लान फ्लॉप हो गया। लेकिन इस रीजन को लेकर टेंशंस हमेशा बनी रही। 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था तो लोगों पे ये चीज छोड़ दी गई कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ रहना है। लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होना चाहा, लेकिन खैबर पख्तून के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इस चीज का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और पश्तून मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि या तो खैबर को अफगानिस्तान का पार्ट बनाया जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, पश्तूनिस्तान। यहाँ तक कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसने 1947 में पाकिस्तान को रिकॉग्नाइजेशन देने की वोटिंग्स में अगेंस्ट वोट किया था। और धीरे धीरे इस चिंगारी को हवा मिलने लगी जब खैबर में पश्तून्स ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 2014 में पश्तून तहफूज मूवमेंट आया था पाकिस्तान में, जिनका स्लोगन था ये जो दहशत गर्दी है इनके पीछे वर्दी है, जिसका सीधा सीधा निशाना उन्होंने आर्मी पे डाला था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सालों पहले लगी ये आग एक बार फिर फैलने को तैयार हो सकती है। अब इससे थोड़ा नीचे आ जाए तो आता है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन करता है और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस की सप्लाई भी यहीं से होती है। लेकिन इन सारी चीजों के बदले बलोचिस्तान को क्या मिला? धोखा। आज बलोचिस्तान की 70% आबादी गरीबी में जी रही है। बेसिक चीजें नहीं है जैसे लाइट, गैस, इन सब का इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। और अब यहाँ के लीडर ने तो बलोचिस्तान को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया है, यानी बलोचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और साथ ही यूएन और इंडिया से रिकॉग्नाइज करने की रिक्वेस्ट भी की है। बलोचिस्तान के ऊपर हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अब चलते हैं थोड़ा बलोच के राइट में, यानी सिंध में, और यही पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का भी घर है। लेकिन सिंध के ही कैपिटल कराची में पाकिस्तान के कई टेररिस्ट ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि अलकायदा, लश्कर-ए-जहांगी, आले सुन्नते अल जमात और तालिबान। और भी हो सकते हैं, ऑफिशियली हमारे रिसर्च में हमें यही नाम पता चले हैं। इसका नतीजा ये आता है कि सिंध की सिर्फ 25% यानी 25% आबादी ही कराची में रहती है और सारी नौकरियां, बिजनेसेस सब इनका ही होता है। इसीलिए 1970s के दौर में सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें लोग अपना एक अलग देश चाहते थे, सिंधु देश। उस वक्त इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं दी गई, बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अब पाकिस्तान के कई लीडर्स ने खुद बोला है कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई सिंध को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मूवमेंट 1970s में पूरा नहीं हो पाया था, हो सकता है वो अब अपना काम पूरा कर ले। अब आते हैं इनके आखिरी प्रोविंस यानी पंजाब पे। जब देश का बंटवारा हुआ था तब पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 53%, हिंदू पॉपुलेशन थी 15% और पूरे पाकिस्तान में सिख पॉपुलेशन थी 2 मिलियन के आसपास। 2002 के सेंसस के अनुसार पाकिस्तान में 2 मिलियन से ये नंबर घटकर 40,000 के आसपास आ चुके थे और 2023 में ये नंबर और गिर गए और अब सिर्फ 15,000 सिख ही पाकिस्तान में रह रहे हैं। हेंस 1970 में भारत में खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ, जिनकी मांग थी सिखों का अलग देश यानी खालिस्तान। जहां इंदिरा गांधी के ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद भारत में ये मूवमेंट कमजोर होने लगा, वही समय के साथ साथ ये कनाडा, यूएस
और पाकिस्तान के पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ता चला गया। हालांकि इनकी दुश्मनी इंडिया से है, लेकिन इनका एक ग्रुप है सिख फॉर जस्टिस। इनका ये कहना है कि हम एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं जिसका हेडक्वार्टर्स लाहौर में होगा। ये चेतावनी है या नहीं पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी जरूर बन सकती है बॉस। फिलहाल पाकिस्तान बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है, पॉलिटिकल डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिक्लाइन। नॉर्मली किसी भी देश की जनता की क्या शिकायतें होती है? बेसिक 3 शिकायतें होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी, गरीबी, और ये सारे ही प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में इस समय पीक लेवल पर हैं। ऊपर से इंडिया से वॉर की संभावनाएं, जिसके लिए ये अपने ही आवाम को पागल बना रहे हैं कि भाईजान हमने तो इंडिया के 6 से 7 राफेल गिरा दिए, 4 पायलट्स को पकड़ लिया है और पता नहीं क्या क्या। भाईजान ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे सारे प्लेन्स और पायलट्स आपके घरों को तबाह कर कर वापस शान के साथ आ चुके हैं। हमारी मीडिया तो पागल है ही, लेकिन आपकी मीडिया लोगों को पागल बनाने में हमसे भी 100 कदम आगे है। जहां आज पाकिस्तान में 35% आम लोगों की आमदनी 600 रुपए है पर डे की, और इन्फ्लेशन के चलते एक खाने की प्लेट 200 रुपए पहुंच चुकी है। तो अगर किसी का भी 4 लोगों का परिवार है तो उसमें से एक को तो खाली पेट सोना ही पड़ेगा। इसलिए अब पाकिस्तान की आवाम प्रोटेस्ट पर उतर चुकी है, भूखे पेट ही सही, लेकिन वो प्रोटेस्ट पे उतर चुकी है। अब देखना ये होगा कि ये गुस्सा पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ता है और पाकिस्तान को किस दिशा में लेके जाता है। इस पूरे मैटर पे अब आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए द राष्ट्र धर्म के साथ।